हेलमेट स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th है और आज मैं आपको बहुलक से संबंधित कुछ जो एडिशनल क्वेश्चन है उसके बारे में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। ठीक है, क्योंकि बीकॉम के अंदर भी आता है और मैं तो फिलहाल आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक करना और शेयर करना ताकि 2-3 दिन के अंदर कभी भी मैं वीडियो बना के आपको दे सकूं, तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित वितरण का बहुलक 240 रुपये है और 300 से 400 के वर्ग की अज्ञात आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको आपको फाइंड आउट करनी है कि जो अज्ञात आवृत्ति है उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपको हल कैसे करना है। अब आपको बहुलक दे रखा है और ये जो अज्ञात आवृत्ति इसको ज्ञात करना है, तो चलेगा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है अब वो देखना। आपको पता है कि बहुलक का सूत्र क्या है कि सर Z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, यानी कि इंटरवल्स। ये आपके फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखते रहिएगा। Z आपके कितना दे रखा है बहुलक 240 बराबर L1 कितना है आपके, तो सर L1 है आपके, यानी कि उस बहुलक वर्ग की मैं बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुलक आपके दे रखा है 240 है, यानी कि L1 आपकी कितनी हुई 200 प्लस F1 आपके 270 माइनस 230 अपॉन 2F1 मतलब 2 ब्रैकेट 270 माइनस 230। यहाँ पर ये चीज आपको ज्ञात करनी है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। मान लीजिएगा x इक्वल कितना इंटरवल से 100 का। अब इसको हल करते जाना है, तो सर 240 है, या मैं इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, 240 बराबर 200 प्लस ये कितना होगा 40 इंटू 100 4000। क्लियर है? ये हुआ आपके 540 में से 230 गए, कितना बच रहा है 310। ठीक है, 310 माइनस x। क्लियर है? अब देखिएगा, अब मुझे करना क्या इसमें प्रक्षालन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो 40 प्लस 4000 अपॉन 310 माइनस x। अब ये भाग में इसको भी मैं प्रक्षालन करके गुणा में ला देता हूं। ठीक है, तो देखना बातचीत मत करना। 310 माइनस x और ये कितना है 40 बराबर 4000। अब इसको गुणा करो, ये कितना हो जाएगा आपके 12400 है। ठीक है, अब इसको भी गुणा करो 40x बराबर 4000। ठीक है, अब देखिएगा ट्रांसफर कर दो इसको भी, 12400 है। ठीक है, इधर देखो कितना हो जाएगा ये 8400, तो 40x बराबर 8400। ठीक है, प्रक्षालन कर दोगे तो 22 से माइनस हो जाएगा ये। तो अब देखिएगा x इधर भेज दो, ये गुणा में नीचे आके बाद में आ जाएंगे अपॉन 40, तो कितना हो जाएगा ये 210। कितना आएगा 210। ये आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसी,
यानी कि अभी आपकी कितना हो जाएगा, अज्ञात आवृत्ति है जो 210। अब आप इसको वेरिफिकेशन करना तो कर सकते हैं, ठीक है। अब 210 को आप F2 की जगह रख लेना और आपका आंसर 240 होगा, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो एक बार इसको भी नोट करो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए, सेकंड क्वेश्चन से कि बहुलक याद करना है। अब ये जो मैंने प्रश्न दिया है ये आपको कहेगा कि सर प्रथम या फिर अंतिम वर्ग पर अगर बहुलक आ जाए, ये भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा 40 है तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान देगा यहाँ पर होता तो आप क्या करते हैं, इस बारे में आपको कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको समीकरण विधि को अपनाना उचित होता है। सर कैसे, देखना, इसको अगर आप निरीक्षण विधि से करते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, यदि आप निरीक्षण विधि से करते हैं, निरीक्षण इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अगर निरीक्षण विधि से करते हैं तो आपका बहुलक प्रयोग क्या होगा, 0 से 10, 0 से 10, ठीक है। और ऐसी स्थिति में बहुलक अपन ये मानते हैं, ठीक है, निरीक्षण विधि में, क्योंकि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके बहुलक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में हो तो आप F0, F1 और F2 को आप क्या मानोगे, F0 आपके कुछ नहीं मतलब 0, F1 आपके 40 और ये आपके 30, मतलब आवृत्तियों का योग कितना होता है, 70, ठीक है। अब देखिएगा सूत्र अप्लाई करते हैं, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। Z कितना है वो ज्ञात करना आपको, L1 कितना होगा 0 प्लस F1 माइनस F0, तो 40 माइनस 0 गए 40, ओके, हाँ सर। अब देखिएगा 2F1 माइनस 0 माइनस 30 इक्वल टू आई, 0 प्लस 40 में से 0 गए 40, 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये आपके 4000, ठीक है। ये कितना हो रहा है सर आपके 80, यानी कि आपके हो जाएंगे 50, ठीक है, हाँ सर। ये करो इसको सॉल्व, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर दो भाई, कितना आपके होगा 40, ये आप कितना होगा देखो भैया, हाँ ये आपके ट्रिपल कितने नंबर है, बिल्कुल ये आपके 8, तो आपका बहुलक कितना होगा 8। लेकिन ये जो किनारे पर है तो यहां पर आप लोगों को कौन सी विधि अपनानी है, समीकरण विधि, ठीक है। अगर आप समीकरण विधि को अपनाते हैं ग्रुपिंग मेथड्स करके तो देखना काम कैसे होगा। समीकरण विधि से, तो समीकरण विधि में तो आपको फॉर्मूला चेंज कर देते हैं अपन, Z इक्वल L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस
F2 इज इक्वल टू I। और यहाँ पर आपको वर्ग कौन सा देना होगा, बहुलक वर्ग 10 से 20, क्योंकि जिसमें आवृत्तियों का योग सबसे ज्यादा होता है वो आपके बहुलक वर्ग होता है। अगर बहुलक वर्ग ये होता है तो आपके F0 कितनी हो जाएगी 40, F1 हो जाएगी 30, F2 होगी 18। तो आवृत्तियों का योग कितना होगा 88, जबकि यहाँ पर कितना था 70 और यहाँ पर कितना है 88 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ज्यादा है तो मतलब यहाँ पर बहुलक वर्ग आपके 10 से 20 के बीच में होगा, और वास्तविक तौर पर देखें तो बहुलक वर्ग आपके 10 से 20 के बीच में ही है। ठीक है, क्योंकि जिसमें आवृत्तियों का योग ज्यादा होता है उसको आपका बहुलक होता है। अब देखो L1 कितनी हो जाएगी 10 प्लस F2 आपके 18, F0 40 प्लस 18 इंटू 10 180, ये हो गया 58। अब इसको भी सॉल्व करो, 3.3 के आसपास होगा 3.1, तो बहुलक कितना आ रहा आपके 13.10। समझ में आया? मैं एक लाइन पीछे लिख देता हूं। ठीक है, कि यदि बहुलक वर्ग प्रथम या अंतिम वर्ग में है तो समीकरण विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो इसको भी नोट करो। अब आपको एक और सवाल, दो सवाल बता देता हूं कि असमान वर्गांतर में कि कभी तो होगा कि असमान वर्गांतर को अपन समान वर्गांतर में परिवर्तन कर सकते हैं, और कुछ होगा कि वहां पर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोनों स्थिति का सवाल देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, अगली कंडीशन है कि असमान वर्ग विस्तार को समान वर्ग विस्तार में बदलना संभव है। और एक कंडीशन देखेंगे कि भी असमान वर्गांतर को अपन समान वर्गांतर में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे भी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो देखना। अब यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है तो अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समान वर्गांतर में बदल देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको समान वर्गांतर में बदल दो, यानी कि 5-5 का वर्गांतर अपन बना सकते हैं। ठीक है, 0 से 5, ठीक है, 0 से 5, फिर 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। अब 5 से 10 ले सकते हैं अपन, 5 से 10 ले लो, 5 से 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, 4 और 2 6। फिर 10 से 15, और 10 से 15 तक की लोगे तो कितना हो जाएगा सर आपके 9 और 6 15, 9 और 6 15। उसके बाद में 15 से 20, और एक हो जाएगा 20 से 25। क्लियर है? हाँ सर। तो देखिएगा 15 से 20, 15 से 20 मतलब 4 और 2 6, 6 और 2 8, और ये वाला कितना है इसके 6। अब आप इसमें कर सकते हैं बहुलक वर्ग।
जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी वक्त में आ रहे। हाँ सर, तो 10 L1 कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, F1 15 15 माइनस 6 2F1 F0 माइनस F2 6 माइनस 8 इंटू 10 9 9 इंटू 10 90 30 माइनस माइनस प्लस 14 90 ये हो जाएगा 16 90 में 16 का भाग दे दो। तो 5.6 ओके, ये आपके बहुलक हो गया। समझ में आई? क्लियर आपके? एक बार कोई डाउट तो उसमें देख लो। कोई नहीं है? और कोई दिक्कत हो तो मुझे कह देना, ठीक है? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगा। अब ये जो प्रश्न आपके पास में दे रखा है नहीं, अब इस प्रश्न में आपको करना क्या है, आपको कि सर समान वर्ग विस्तार में बदलना है, जो संभव नहीं है। एक मैंने तो आपको कह दिया कि असमान वर्गांतों को आप समान वर्गांतर में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पॉसिबल नहीं है, संभावना नहीं है। तो कैसे होगा वो देखना। अब यहाँ पर संभावना नहीं है, तो यहाँ पर समीकरण विधि को ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण विधि से ही हल करना है। तो देखिएगा कैसे हल करना आपको। 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14, 14 से 19, 19 से 30, 30 से 45, 45 से 65, फिर 65 से 100, 100 से 120 और 120 से 150। ठीक है, हाँ सर, ये उसकी है। आप फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, बाकी इसमें फॉर्मूला वही रखना है, क्योंकि आवर्तों का योग भी करोगे तो इसी वर्ग के अंदर ज्यादा होगा। 23 23 और 32 हो जाएगी। अगर ये वाला लेते तो कितना होगा, 15 24 24 7 31 ही होगी। मतलब आपके बहुलक वर्ग तो आपके इसी वर्ग में है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं फॉर्मूला चेंज नहीं करना, फॉर्मूला वही रखना है। आप सोचोगे कि सर फॉर्मूले में भी चेंज करना है, नहीं सर, फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। फॉर्मूले में परिवर्तन कब होगा, जब आपके आवर्तियों का अगर योग ज्यादा कम हो रहा है तब जाके आपको करना, और बहुलक वर्ग उस सीमा में नहीं आ रहा हो तो अन्यथा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आप लोगों के जो फर्स्ट कॉलम है वो तो यही है। अब देखना सेकंड कॉलम में, अब मैं क्या कह रहा हूं सर, सेकंड कॉलम में, उसके बाद में आपको थर्ड कॉलम खोलना।
ये आपके फोर्थ कॉलम, ये आपके फिफ्थ कॉलम और ये आपके सिक्स कॉलम, ये आपके टैली बार्स, और ये आपके टोटल। ठीक है, अब देखना फर्स्ट कॉलम तो यही है, सेकंड कॉलम में आपको इन दोनों को जोड़ना है 5, मतलब 5 कैसे होते, 3 और 2 से, ये 12 यानी कि 8 और 4, ये आपके 24, 15 प्लस 9, ये आपके 13, 7 प्लस 6, और ये आपके 6 यानी कि 4 प्लस 2। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो तीसरे कॉलम में आपको पहला कॉलम छोड़ के दूसरा और तीसरा लेना है, दूसरा और तीसरा, यानी कि कितना हो जाएगा, दूसरा और तीसरा 6, यानी कि 6 कैसे हो जाएगी सर, 2 प्लस 4, उसके बाद में 8 और 5 मतलब 23 है, तो 15 प्लस 8, फिर 9 और 7 16, फिर 6 और 4 10, यानी कि 6 प्लस 4। समझ में आया? अब चौथी कॉलम में 3 का जोड़ा लेना है, 3 और 2 5, 5 से 4 9, कैसे हो गए, 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, हाँ सर। फिर 8 15 और 9, 8 15 और 9, तो 15 8 23, 23 और 9 32, 8 प्लस 5 प्लस 9, फिर 7 6 और 4 तो 17, 7 प्लस 6 प्लस 4। ओके, नेक्स्ट पांचवें कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ो, दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी चौथी, 2 और 4 8, 8 और 4 और 2 6, 6 और 8 14, 2 प्लस 4 प्लस 8, उसके बाद में 15 9 और 7, तो 15 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो रहा है सर, ये 15 9 24, 24 7 31। ठीक है, फिर 6 4 और 2 10 और 2 12, 6 प्लस 4 प्लस 2। समझ में आया? नेक्स्ट छठे कॉलम में पहले दूसरी फ्रीक्वेंसी जोड़ो, तीसरी चौथी पांचवी, तो ये कितना हो जाएगा आपके 8 और 4 12, 12 5 17 का 7, 80 लगी 1 और 1 2, मतलब 27। ठीक है सर, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 15, फिर अगले 3 का जोड़ा ले लो, तो 9 7 और 6, 9 7 16, 16 और 6 22, 9 प्लस 7 प्लस 6। अब आगे करना क्या है सर, आपको टोटल करना है। अब आगे आपको करना है क्या सर, टोटल। तो बिल्कुल सर, टोटल क्या 10 बार्स करना है, तो अपन 10 बार्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं वर्ग लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही न रहे। 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14, 14 से 19, 19 से 30, 30 से 45, 45 से 65, 65 से 100, 100 से 120, 120 से 150। अब तैयारी कर देते हैं अपन। ठीक है सर, इसको मैं भी साफ कर देता हूं। तो देखिएगा, पहले कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 19 से 30 के बीच में,
ये एक लाइन और ये इस पर गोल घेरा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, चॉइस में, तो 15 और 9 से मतलब 19 से 30 और 30 से 45 के बीच में, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कौन सा ज्यादा है, 23 है, तो 15 और 8 से बना हुआ है, 15 और 8 से बना हुआ है, मतलब आपके ये बना हुआ है 14 से 19 और 19 से 30, तो 14 से 19 और 19 से 30, ठीक है, तो ये यहाँ पर बोल दिया। अब यहाँ पर 32 है, 32 किन किन से बना हुआ है, हाँ, तो देखिएगा 8, 15 और 9, 8, 15 और 9, मतलब 14 से 19, 19 से 30 और 30 से 45, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पर देखो 31 है, तीन की संख्या से बना हुआ 31, तो सर 15, 9 और 7 से, मतलब 1, 2 और ये 3, ठीक है, हाँ सर। फिर 27 है, किस किस से बना हुआ है, 4, 8 और 15, 4, 8 और ये 15, समझ में आई, हाँ सर। अब इसकी टोटल कर देते हैं, 0 कुछ भी नहीं है, 1, 3, फिर ये कितना हो जाएगा सर आपके, करो जल्दी से, कितना हो रहा है सर ये, 6, 5, 6, ये आपके 4, 1, ठीक है, हाँ सर। मतलब आवर्तों का योग आपके 19 से 30 के बीच में आ रहा है, आवर्तों का योग किसमें ज्यादा है, 19 से 30 के बीच में, समझ में आया। तो अब मैं इसको यहाँ पर साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको केवल समझाने के लिए था। फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का इतना कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ सर। फॉर्मूला बताइए, चलिए अब मैं डेल्टा वाला करता हूं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। L1 कितना हो जाएगा, 19 प्लस डेल्टा वन कैसे निकालना है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 करना है, समझ में आया कि नहीं आया, F1 माइनस F0 मतलब 15 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आपके, ठीक है। डेल्टा 2 F1 माइनस F2 करना है, मतलब 15 माइनस 9, मतलब ये कितना रहेगा, 6 अपन 6 इंटू 10, यहाँ पे वर्गांतर कितने का, 11 का है ना, हाँ, 11 का नहीं, 10 का ही है, कितना होगा ये, 19, 70 अपन 6 का गया कैसे, एक मिनट, ये नीचे अपन ने मिस्टेक की,
प्लस तो किए नहीं अपन ने, 7 + 6 70/13। हाँ 5.3, ठीक है, मतलब ये 19 + 5.4 करेंगे, ठीक है। ये आपके बहुलक, ठीक है, नोट कर देना। तो लगभग मेरे हिसाब से सवाल इतने काफी है, ठीक है। हालांकि और भी दिमाग में तो है कि अगर अवयव क्रम में दे दे या फिर अगर सपोज को समाज श्रेणी में दे दे, तो मेरे हिसाब से 11th क्लास में है, इससे इतने काफी क्वेश्चंस है, तो इसको भी नोट कर देना। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज वीडियो के अंदर मैं आपको खंडित श्रेणी के अंदर आपको क्वेश्चंस, खंडित श्रेणी के चतुर्थक के बारे में आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय।